नमस्कार मित्रों, मेरा नाम आयुष वर्मा है और आज हम लोग घटना चक्र का क्विक रिवीजन करेंगे। बहुत जल्दी से इसको कंप्लीट करना है क्योंकि हम लोगों के पास समय बहुत कम है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, तुरंत शुरू करेंगे। ये देखिए, हर पार्ट का अलग अलग इसमें दिया हुआ है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना बात किए हुए। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं आपके पाषाण काल में प्राचीन भारत के इतिहास का घटना चक्र में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप सब लोगों ने पहले से ही ये सब रिवाइज कर रखा होगा। हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ब्रूस फूट थे। तो रॉबर्ट ब्रूस फूट क्या थे? वो एक भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और एक पुरातत्वविद भी थे। ठीक है, तो इसका ए और बी दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? तो ये किया था आपके थॉमसन ने। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो पशुपालन का हम लोग को सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? ये मध्य पाषाण काल से मिला है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है। ठीक है, वह स्थान क्या है? वह आदमगढ़ है। आदमगढ़ में हम लोगों को पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के उपकरण देखिए मदहा से तो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कुछ जो है हम लोगों को सराय नहर से भी मिले हैं। ठीक है, तो अधिकतर जो मिले हैं वो मदहा से है, तो हम लोग मदहा लगाएंगे। वैसे अगर ऑप्शन में दोनों है तो इसको दोनों करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हड्डी से निर्मित आभूषण में भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो हड्डी से निर्मित आभूषण मध्य पाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये सराय नहर और मदहा, ये ध्यान रखिएगा कि सराय नहर यदि आ जाता है मदहा की जगह तो उसको भी लगा सकते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर मदहा तो लगाना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल कहाँ से मिले हैं? तो दमदमा से मिले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मदहा क्या है? मदहा देखिए क्या बोलते हैं, हड्डी के उपकरण से संबंधित है, या ध्यान रखिएगा। ठीक है, मदहा जो है हड्डी के उपकरण या हड्डियों के औजार से सबसे संबंधित है। ठीक है, लेकिन दमदहा जो वहाँ पे क्या मिला है? वहाँ एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल मिले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, इसका हम लोग डिफिनेशन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में सराय नाहर, मदहा तथा दमदमा तीनों का उत्खनन हुआ था। ठीक है, जिसमें कि दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप जो है कुल मिलाकर 41 मानव समाधान मिले। ठीक है, इन समाधानों में 5 युग्म समाधान हैं और एक समाधान में 3 मानव कंकाल के साथ दफनाए हुए मिले हुए। ठीक है, तो देखिए सराय नाहर, मदहा और दमदमा तीनों जो है हड्डी के औजारों से संबंधित हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ से हुई? तो ये नवपाषाण काल में इंसान जो है खाद्यान्नों की कृषि करना शुरू किया। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ था। ठीक है, व्यवस्थित कृषि की बात करें। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिला हुआ है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश की पश्चिम नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा होशंगाबाद, ठीक है, से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो वही नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। ठीक है, मानव जीवाश्म। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? सबको पता है ये जौ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में, ठीक है, भारत की बात नहीं हो रही है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मेहरगढ़ कहाँ से? अच्छा देखिए, हाँ ध्यान दीजिए,
नॉर्मली तो मेहरगढ़ लगा देते थे हम लोग, ठीक है, लेकिन अब क्या है कि अब लोहरा देव हो गया है वो, ठीक है। ये देखिए अब ये दिखाते हैं ऐसा क्यों है। नवीनतम खोजों के आधार पर, ये देखिए नवीनतम खोजों के आधार पर प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत नगर कबीर जिले का लोहरा देव है, ठीक है। पहले क्या था, मेहरगढ़ था, ठीक है, लेकिन अभी नवीनतम ये हम लोग को पता चला ये लोहरा देव है, ठीक है। लोहरा देव अगर नहीं रहेगा तो मेहरगढ़, ठीक है। उसके बाद है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। ये तो आप मेहरगढ़ से लगा देंगे, क्यों, क्योंकि इसमें वो नहीं है, क्या बोलते हैं, लोहरा देव इसमें देखिए नहीं था, तो इसमें क्या है, मेहरगढ़ है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, इसका भी वही आंसर है, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। देखिए यूपीपीएससी 2007 का मेंस का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कब ये क्वेश्चन आया है ये आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इतना समय नहीं है फिलहाल, हम लोगों के पास समय बहुत कम है, 20-25 दिन का समय बचा हुआ है। तो नवपाषाण काल युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसका भी वही आंसर है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ नहीं है, लोहरा देव है, तो लोहरा देव लगाएंगे। अगर लोहरा देव और मेहरगढ़ दोनों हैं तो लोहरा देव लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये भी भाई सीधी सी बात है, मेहरगढ़ से मिले हैं। ये देखिए बीपीएससी 64th बीपीएससी प्री 2018 का क्वेश्चन है ये। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले। तो प्राचीनतम स्थायी जीवन कहाँ मिलेगा, जहां भाई व्यवस्थित कृषि होगी वहीं ना इंसान रुक के स्थायी जीवन बिताएगा, तो ये मेहरगढ़ से मिले हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, देखिए बागौर से मिले हैं, ठीक है। राजस्थान का भीलवाड़ा रहेगा तो वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। सॉरी, भीलवाड़ा जिले में ही ये बागौर है आपका राजस्थान के, ठीक है। और अगर इसके अलावा मध्य प्रदेश का होशंगाबाद रहता है तो उसमें भी लगा सकते थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं, चालकोलिथ युग किसे कहा जाता है। चालकोलिथ युग मतलब वही ताम्रपाषाण, ठीक है। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथ या कैल्कोलिथ युग भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, कैल्कोलिथ युग भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या था ये, तो आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ठीक है, ठीक है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, ठीक है। यहाँ से काले रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप पॉज करके आराम से देख लीजिएगा। इसका आंसर है ए, ठीक है, 1, 3 और 4। निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मतलब वो कौन सा स्थल था जहाँ पाषाण काल के भी मिले हैं, मध्य के भी मिले हैं और पाषाण काल के तीनों मिले हुए और हड़प्पा सभ्यता तक के तीनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो वो है आपका मेहरगढ़, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है कहाँ ये, ध्यान दीजिएगा, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ है, ठीक है। तो नेक्स्ट, नवदा टोली, ठीक है, आइए देखते हैं, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था। तो नवदा टोली का उत्खनन HD सांकलिया ने किया था, सांकलिया ने, ठीक है। नवदा टोली भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नवदा टोली मध्य प्रदेश, देखिए नवदा टोली मध्य प्रदेश उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर, देखिए पूना के प्रोफेसर HD सांकलिया ने कराया था नवदा टोली, ठीक है। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत, ठीक है, उत्खनित ताम्र पाषाणी ग्राम स्थल है, ठीक है। तो ये सीधे से याद रखिए, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था, तो HD सांकलिया ने किया था, ये पूना के प्रोफेसर थे। नेक्स्ट है, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। तो नवदा टोली आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। बृहद पाषाण, ये देखिए, मृतकों को दफनाने के रूप में बृहद पाषाण काल में यही सब न होता था, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई।
राख का टीला, ठीक है, किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? सीधी बात, ये देखिए ध्यान दीजिए, संगन कल्लू, कर्नाटक के मैसूर के पास। देखिए मृतकों का टीला एक अलग चीज था, ये राख का टीला एक अलग चीज है, ठीक है। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो और कर्नाटक, राख का टीला संगन कल्लू, ठीक है। कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में संगन कल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरातन स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कहाँ से? कर्नाटक के संगन कल्लू से क्या प्राप्त हुए हैं? आपके क्या बोलते हैं, राख का टीला, ठीक है। अब देखिए ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, ये सभी जान रहे हैं आप लोग। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, कौन से जिले में है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है, ठीक है। इसमें 133 चित्र पाए गए हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक काल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका भी वही आंसर है, भीमबेटका। भीमबेटका जो है प्रागैतिहासिक काल के जो शैल चित्र हैं मिले हैं वो भीमबेटका मध्य प्रदेश से मिले हैं, ठीक है। ये देखिए यूपीपीसीएस के 2011 में आया हुआ है, ठीक है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो सीधी सी बात है, रायसेन, अभी हम लोगों ने पढ़ा है रायसेन, अब्दुल्लागंज रायसेन मध्य प्रदेश, ठीक है। भारत के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? सर्वाधिक चित्र हम लोग को वहीं से प्राप्त हुए हैं, भीमबेटका से ही प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेदा ने पहली बार, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेदा ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा था, ठीक है, और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था, शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था? तो ये कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वी.एस. वांककर, वी.एस. वांककर, ठीक है, समझ में आ गया। ये अनोदा टोली पता चल गया, सांकलिया जी थे, पूना के प्रोफेसर थे वो, ठीक है। और भीमबेटका कौन खोजा था? तो भीमबेटका की खुदाई वी.एस. वांककर, ठीक है। यूपीपीसीएस प्री के 2020 का क्वेश्चन है ये। देखिए होता क्या है कि घटना चक्र से हम लोगों को बहुत आइडिया मिल जाता है और बहुत सारे कुछ ऐसे भी होते हैं कि क्वेश्चन आपको एज इट इज मिल जाएंगे, ठीक है। तो इनको लगा के जाना ये बहुत जरूरी होता है, तो हम लोग बहुत क्विक रिवीजन कर रहे हैं ताकि समय बहुत कम है, ठीक है। भीमबेटका को किसने खोजा था? तो भीमबेटका को अभी हम लोगों ने देखा किसने खोजा था, ये वी.एस. वांककर का जो है विष्णुधर वाकड़कर है, ठीक है, वही नाम है इनका, ठीक है। गैरिक मृद भांड ओसीपी का नामकरण हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ये हसीनापुर में हुआ था। गैरिक मृद भांड ओसीपी का नामकरण कहाँ हुआ था? तो हस्तिनापुर में हुआ था। हस्तिनापुर में सबसे ज्यादा प्राप्त हुए हम लोगों को मृद भांड, ठीक है। तो नेक्स्ट है ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे? ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ठीक है भैया, ए उत्तर से दक्षिण की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है? तो ये देखिए बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है, सीधी बात है, ठीक है। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ है? बुर्जहोम से, ठीक है। और निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साथ से मिला? तो वही बुर्जहोम से ही मिला है, ठीक है। गर्तावास के साथ से हम लोगों को कहाँ से मिले हैं? बुर्जहोम से मिले हैं। बुर्जहोम कहाँ है पता है आपको? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। अब आइए निम्नलिखित युग्मों पर विचार के ऐतिहासिक स्थान और उनके ख्याति का क्या कारण? बुर्जहोम अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। इसका क्या है? डी 2 और 3। इसमें करना क्या? युग्मों पर विचार करना है कि कौन सा सही और कौन सा गलत है, ठीक है। तो ये अभी हम लोग पढ़ा बुर्जहोम किस लिए प्रसिद्ध था? तो गर्तावास के लिए प्रसिद्ध था, तो ये तो गलते है, ठीक है। उसके बाद चंद्र केतुगढ़ टेराकोटा कला, ठीक है, गणेश्वर
ताम्र कलाकृतियां इनके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, IAS प्री के 2021 में आया है। बाप रे बाप। ठीक है, चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है और गणेश्वर जो है ताम्र कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो बुर्ज होम दिया हुआ है ये शैलकृति के लिए नहीं, ये गर्तावास के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, गर्तावास के साक्ष्यों के लिए। ठीक है, IAS प्री का 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? लेखहिया। ध्यान दीजिएगा, विंध्य क्षेत्र की बात हो रही है। ठीक है, बाद में मिला होगा। ठीक है, डॉक्टर JN पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखहिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और कुछ के अनुसार 27 है। तो सर्वाधिक की अगर बात है तो ये लेखैया कह देंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों में एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। क्या है? विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। ठीक है, प्रव्रजन किया। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो इसका क्या होगा? इसका आंसर ए है। ठीक है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, ए और आर दोनों सही था उसमें। ठीक है, क्या दोनों सही था इसमें? जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। नेक्स्ट है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सराय नाहर में खुदाई के दौरान यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। ठीक है, देखिए ये बहुत सॉलिड चीज है। ठीक है, घटना चक्र के रिवीजन से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर हो जाता है, काफी हद तक हो जाता है। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किसका कार्यालय है ये बताइए? तो ये संस्कृति का कार्यालय है, सीधे सीधे। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को एक ब्रिटिश सेना अधिकारी के रूप में बंगाल के इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था तथा उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? ये भोपाल में। ठीक है, ध्यान दीजिए, जिसका नाम फिलहाल बदल दिया गया है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संगठन है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, पहला तो देखिए पाषाण काल का ये सारा टॉपिक था। ठीक है, हम लोग बहुत तेजी से रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए रिवाइज कर रहे हैं कि उम्मीद है कि ये सब कुछ आप लोगों ने पढ़ चुका होगा बुकों में। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन के रूप में बस हम लोग इसको देख रहे हैं। ठीक है, सबके पास घटना चक्र होता है और किसी के पास अवेलेबल नहीं होता है तो वो इसके माध्यम से वो भी पढ़ सकते हैं भाई। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए पढ़ने के लिए इसमें बहुत कुछ है, लेकिन ये सब आप पढ़े होंगे। ठीक है, इसलिए इसको पढ़ने की जरूरत अभी हम लोग को उतना ना तो समय है ना तो पढ़ेंगे हम लोग। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न आते हैं। अब ये कौन सा है? ठीक है, सैंधव। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, अब हम लोग हड़प्पा काल में आ गए हैं। क्या? सैंधव सभ्यता। ठीक है, तो क्वेश्चन है मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। किस पर आश्रित होता है? अर्थव्यवस्था पर। भाई सीधी सी बात है ना, अर्थव्यवस्था पर ही हम लोग डिपेंड है भाई, कैसे चलेंगे?
अर्थव्यवस्था पे हम लोग कैसे डिपेंड है, देखिए ध्यान से। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज ऑटोमेटिक परिवर्तित होता जाता है। जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि अर्थव्यवस्था में जैसे परिवर्तन होता गया, सामाजिक व्यवस्था उसी रूप से बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन करके अनुसार ही परिवर्तित होते रहे। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट आते हैं कि हड़प्पा निम्नलिखित में से सभ्यता संबंध है या क्या? इतना सिंपल क्वेश्चन है। सिंधु घाटी से संबंधित सीधी सी बात है। हड़प्पा किससे? सिंधु घाटी का ही तो नाम है। हड़प्पा नामक पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण, ठीक है, पहली खुदाई हड़प्पा से ही हुई, तो सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और अगर इसका देखा जाए कि भाई सैंधव सभ्यता हड़प्पा किसके समकालीन है, तो यह कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालिक है। हम लोगों की सैंधव सभ्यता किसके समकालिक है? मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सिंधु सभ्यता संबंधित था। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक रूप से संबंधित। प्राग ऐतिहासिक थी, तो प्राग ऐतिहासिक तो हम लोगों ने पढ़ लिया, सीधे सीधे पाषाण। अब आगे बढ़ गए ना हम लोग, आदि ऐतिहासिक रूप से सिंधु सभ्यता सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक क्या है? सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, समझ गया? आदि ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, क्योंकि भाई सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी ना, और आर्य पे तो सब तो कृषि पे डिपेंड वाला सिस्टम था। ठीक है, तो वही तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि सिंधु सभ्यता नगरीय थी, जबकि आर्य सभ्यता जो है ग्रामीण थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने की महत्व। सिंधु सभ्यता घाटी को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? ठीक है, वो ये है कि मृदभांड भी एक बहुत जरूरी टॉपिक है। इसमें देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता लिपि, ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। ठीक, सीधी सी बात है। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। मृदभांड जो है वो ये बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्य से पहले थी। ठीक है, काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जो हड़प्पा से संबंधित है, वहीं धूसर एवं चित्रित मृदभांड जो है आर्यों से संबंधित माने गए। ध्यान दीजिएगा, काले रंग की आकृतियों से चित्रित मृदभांड लाल मृदभांड हड़प्पा से संबंधित है, धूसर और चित्रित आर्यों से संबंधित है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। क्यों भिन्न थी भाई? क्योंकि इसके पास शहरी सिस्टम था, इसके पास चित्रलिखित सिस्टम था। ठीक है, इसके पास लोहे और अच्छा शस्त्रों को ज्ञान का अभाव था। सही है भाई, लोहा तो नहीं मिला था, आखिर तो मिला था। ठीक है, तो ये सब तीनों सही है। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक थी ग्रामीण। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे। सही बात है भाई, लोहे की खोज तो बाद में हुई थी, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। ठीक है, सीधी बात है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा सीधी बहुत सिंपल सा, मतलब बहुत लॉजिकल चीज है। हड़प्पा संस्कृति के बारे में हमको कहाँ से मिला? खुदाई से मिला, सीधी सी बात है। पुरातात्विक खुदाई स्रोत है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। देखिए, हम यहाँ फालतू बात बिल्कुल नहीं करना है हम लोगों को। ठीक है, क्योंकि समय ही नहीं है बात करने करना। तो नेक्स्ट आते हैं कि निम्नलिखित में तो कौन सा
सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। ठीक, सीधी सी बात है, पुरातत्व की खुदाई ही सिंधु सभ्यता पर प्रकाश डालेगा। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या था भैया? मोहरे। ठीक है, देखिए सिंधु सभ्यता में मोहरे मिली हैं, काफी मिली। ठीक, मोहरे पे कई चित्र भी मिले हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल सूत्र वहां पाई गई मोहरे। ठीक है, मोहरे से हम लोग बहुत चीज पता चल जाता है। ठीक है, क्या पता चल सकता है? जैसे कि मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सिंधु सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है, अब आइए, ये है हड़प्पा सभ्यता से कौन सा सही जुड़ा नहीं। ठीक है, एम रफीक मुंगल, इसको हम लोग ना पढ़ते हैं, इसके बदले में सीधे ये पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। जैसे इंजीनियर J.H. मैके का कहना है, J.H. मैके का क्या कहना है भैया? कि हड़प्पा की उत्पत्ति दक्षिण मेसोपोटामिया या सुमेर के लोगों के प्रवसन के कारण हुआ। ठीक है, इसको आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए या फिर इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। सीधी सी बात है, इसका आंसर है ए गलत है, बाकी ये तीनों सही। क्या है ये? कि मैं क्या बोलते, सुमेर से लोगों का पलायन से इनका मानना था कि ये कब सभ्यता कैसे विकसित हुई है? सुमेर से लोगों के पलायन से। ठीक है, मार्टिन व्हीलर का क्या कहना है? पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रमोशन हुआ है। अमलानंद घोष क्या कहते हैं भैया? हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। नेक्स्ट है, ये देखिए कौन किसका खुदाई किया है। ठीक है, इसको सूची को मिलाना है, तो सीधी सी बात है, किसी का हड़प लोगे तो ये दया वाला हो जाएगा मैटर। ठीक है, उसका देखिए बहुत सा ट्रिक है, ट्रिक आप लगा लीजिए, ट्रिक बहुत जगह मिल जाएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो हड़प्पा दयाराम साहनी, ठीक है, कौशाम्बी मजूमदार, तक्षशिला जॉन मार्शल, हस्तिनापुर बीबीलाल। ठीक है, हस्तिनापुर बीबीलाल, हड़प्पा दयाराम साहनी, तक्षशिला जॉन मार्शल, कौशाम्बी एनसी मजूमदार। तब देखिए, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हमको हड़प्पा से मिलते हैं। चांदी वांदी था उस समय, ऐसे बात नहीं है। ठीक है, हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये लोग राजस्थान के जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल। अभी हम लोग पढ़े थे ना, लाल रंग का चित्रित, और दूसरा तो वैदिक में चला गया, हड़प्पा में लाल था। ठीक है, प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, और देखिए यहाँ से जिनको मृत भांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया। अच्छा, यहाँ सीधे आते हैं। एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन की तथा दूसरे चित्रित की मृत भांडों को बनाने वाली मिट्टी से रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पका। देखिए, एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा हम लोग को। ठीक है, सीधे आंसर करिए, ये आंसर रट डालिए, रटना पड़ेगा। ठीक है, हम लोगों के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो सीधे इसको रटिए। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग होता था? तो लाल रंग का। ठीक है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य से माना जाता है। आर्यों का पूर्व जो काल था उससे माना जाता है। ठीक है, तब से मूर्ति पूजा चालू हो गया था। ठीक है, और सिंधु सभ्यता में मातृ देवी का सिस्टम था। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। ठीक है, इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की
मूर्तियां तथा मोहरों से प्राप्त चित्र हैं। ठीक है, तो प्रिय आर्यन से मूर्ति का आरंभ हो गया है। ठीक है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों और टेराकोटा की कलाकृतियों में निरूपण नहीं है? देखिए गाय, सिंपल सी बात है, गाय का कुछ वहाँ रोल नहीं था सैंधव सभ्यता में। ठीक है, हाथी मिल जाएगा, बाघ मिल जाएगा, गैंडा मिल जाएगा, हिरन मिल जाएगा, भेड़ मिल जाएगा। ठीक है, हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ सब मिल जाएगा, लेकिन गाय नहीं मिलेगा, सीधी सी बात। ये आप ध्यान रखिएगा, सैंधव सभ्यता में गाय नहीं मिलेगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा स्थल का उदाहरण नहीं है? सोहगौरा। ठीक है, सोहगौरा क्यों नहीं है भैया? सोहगौरा क्या है फिर? जब उदाहरण हड़प्पा का नहीं हो तो फिर है क्या? ये तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है, चंदूदड़ो है, कोट दीजिए, देसलपुर है। इसको देखिए, सोहगौरा क्या है? सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गाँव है। यहाँ से मौर्यकालीन अभिलेख मिला है, ध्यान दीजिए। ठीक है, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चंदूदड़ो, कोट दीजी और देसलपुर, ये तीनों हड़प्पा के हैं। ठीक है, सोहगौरा पता है, ये मौर्यकालीन अभिलेख से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कहाँ से क्या क्या मिला हुआ है। ठीक है, इसका जो है प्राचीन स्थल और पुरातत्वीय खोज। ठीक, तो प्रश्नगत में हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में खंबात की काड़ी से स्थित लोथल से गोदीवाड़ा साक्ष्य मिले। गोदीवाड़ा मतलब वही बंदरगाह बंदरगाह हो गया। राजस्थान से राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे, राजस्थान से मतलब वही इतना कालीबंगा राजस्थान में है, राजस्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा से क्या मिले हैं? बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। ठीक है, हरियाणा के फतेहाबाद जिले से बनवाली में पकी हुई मिट्टी मिली है, मिट्टी की बनी हुई हल मिली है। ठीक है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। जुते हुए खेत कालीबंगा, सीधी बात, जुते हुए खेत कहाँ मिले? कालीबंगा में। ठीक है, हड़प्पन नगर में जुते हुए खेत कहाँ से मिले? कालीबंगा में। ये फिर वही देखिए, घुमा फिरा के वही सब क्वेश्चन बार बार आ रहा है। ठीक है, तो हड़प्पा से जान ही रहे हैं, ये मिला है। R37 हड़प्पा से ही मिला, लोथल से ये मिला हुआ है। ठीक है, और कालीबंगा से ये मिला हुआ जुता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है, सीधी बात। हड़प्पा से ये मिला, लोथल से गोदी खेत, कालीबंगा से जुता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली। ठीक है, अब ये देखिए कि किस नदी के किनारे कौन सा क्या था, सीधी सी बात है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे, नागार्जुन कोंडा कृष्णा तथा पैठन गोदावरी नदी के संबंधित है। ठीक है, पैठन गोदावरी नदी से, नागार्जुन कोंडा नागार्जुन सीधे सीधे समझिए, अर्जुन कृष्णा। ठीक है, फिर इधर हम लोग आ गए, क्वेश्चन घुमा फिरा के वही जा रहा है, बहुत इसमें क्लियरिटी रखना है हम लोगों को। हड़प्पा, रावी नदी, कालीबंगा, घग्गर नदी, लोथल, भोगवा, रोपड़, सतलज नदी। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? सीधी सी बात है, रावी की नदी के किनारे। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से मिला है? महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। ठीक है, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है, अभी हम लोग पढ़ा है। ठीक है, बहुत लग रहा है, सॉरी। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सत्य है ये तो भैया, असत्य तो है नहीं। वाणिज्य व्यापार में उन्नत था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। असत्य क्या है? लोहे से लोग परिचित थे, ये नहीं बात, ये गलत है। लोहे से परिचित नहीं थे लोग। सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है, अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती, सही बात है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की ये भी बात सही है। ठीक है, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए नहीं भैया, कृषि नहीं है उसमें। ठीक है, अरे किसी है, किसी भी क्या रुपये दिख रहे, उपयुक्त सभी
अपनी कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं थोड़ा बहुत कृषि रहा, ठीक है। सिंधु, इसका आंसर क्या दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन माना जाता है, ठीक है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो प्रमुख नगर थे, ठीक है। हड़प्पा में इसको हड़प्पा सभ्यता, कालीबंगा, अच्छा ये देखिए भैया, कालीबंगा से कृषि के साक्ष्य मिले, इसलिए इसको कृषि संबंधी कार्य थे उसमें थोड़ा बहुत, ठीक है। और भाई उद्योग तो था ही, ठीक है। आलमगीरपुर आपको पता है कहाँ है आलमगीरपुर? उत्तर प्रदेश में है, क्लियर है, ठीक है। लोथल गुजरात में है, ये भी पता है आपको। गोदी क्षेत्र है, रोपड़ पंजाब में है, आपको ये भी पता है। लेकिन कालीबंगा राजस्थान में है, ये भी पता है आपको, तो ये गलत दिया है ना। कालीबंगा राजस्थान में न है, हरियाणा दिया हुआ है, इसमें गलत है, तो इसका आंसर सी वाला गलत है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये क्या है कि भाई सभी के नीचे खूंटों में सही दीजिए, कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में है? कालीबंगा तो है ये नहीं है, बाकी सब है, सीधी बात है ना भैया। कालीबंगा तो राजस्थान में है ना, फिर क्या है परेशान। कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में, ठीक है। ये दोनों क्लियर है, कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात, इतना तो क्लियर है। आलमगीरपुर अपने उत्तर प्रदेश का है, हुलास अपने सहारनपुर का है, सीधी बात है। हुलास सहारनपुर जिले में है और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में, तो ये दोनों अपना आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युगों में से क्या सही है भैया? आलमगीर उत्तर प्रदेश सही है, महाराष्ट्र दैमाबाद सही है, ठीक है। बनवाली हरियाणा सही है, राखी गढ़ी राजस्थान नहीं है, राखी गढ़ी भी आपका चला गया हरियाणा, ठीक है। राजस्थान से तो बंगा है ना, कालीबंगा, राखी गढ़ी और बनवाली दोनों हरियाणा से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हड़प्पा स्थल और स्थिति, ठीक है। ये देखिए, मांडा पता है आपको, जम्मू कश्मीर में है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में है, राखी गढ़ी हरियाणा, ठीक है, क्लियर है। मांडा जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में, राखी गढ़ी हरियाणा में, इतना तो क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि वही चीज है, बार बार घुमा फिरा के आ रहा है, इसको देखिए रटना है, रट लेंगे तो काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। मांडा पता है आपको, जम्मू कश्मीर, ठीक है। बालू हरियाणा, पाडरी गुजरात, हुलास उत्तर प्रदेश, दो भी आपको क्लियर रहेगा तो बाकी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, जैसे आपको ये बालू नहीं समझ में आ रहा क्या है, पाडरी नहीं समझ में आ रहा आपको क्या है, आपको मांडा तो पता है ना, ये मांडा जम्मू कश्मीर में है, ये तो सही है। हुलास गुजरात में है, सॉरी हुलास उत्तर प्रदेश में है, ये तो सही है ना। उसी आधार पे आगे का उसमें देख लेंगे, ठीक है। क्लियर रहिए, जो भी जान रहे हैं उसमें क्लियर रहिए, सीधी बात है। डाउट में मत रहिए कि हाँ ये क्या होगा वो क्या होगा। हम कह रहे हैं 5 चीज में से अगर आपको 3 चीज और 3 चीज में अगर आप क्लियर हैं तो भी सही है, बाकी आप सलट लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? सिंध में भैया आपको पता ही होगा, ठीक है। बी कहाँ गया, मोहनजोदड़ो और चंदूदड़ो। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, ठीक है, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में है। मोहनजोदड़ो तथा चंदूदड़ो दोनों सिंध प्रांत में, सुरकोटदा तो अपने गुजरात में है, ठीक है। अब आपको इसमें से देखिए, ये तो पता रहेगा ना, हड़प्पा पाकिस्तान में है, सुरकोटदा अपने गुजरात में है, बाकी समझ जाएंगे कहाँ कैसे है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। खाली सिंध प्रांत देगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, क्या सिंध प्रांत है कि पाकिस्तान है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ठीक है। चंदूदड़ो को उत्खनन का निर्देश किया था, कौन किया था भैया? J.H. माइकेल, ठीक है।
मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में चंदूदड़ो की खोज सर्वप्रथम मजूमदार ने की थी, जिसको उत्खनन करवाया था कौन? J.H. मैकेन। यही भाई मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया था और मजूमदार ने उत्खनन किया था चंदूदड़ो में। ठीक है, चंदूदड़ो की बात हो रही है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान? अब क्या है यार, ये तो पाकिस्तान में ही ना खुदा है। अब क्या पाकिस्तान में है, ये सीधी बात है। हड़प्पा के अवशेष, इसको नहीं पढ़ना, समय नहीं। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कौन है? रंगपुर कहाँ था? रंगपुर कहाँ का? सौराष्ट्र। ठीक है, रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। ठीक है, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। अब दधेरी क्या है, कहाँ है? ठीक है, उत्तर का बी, मतलब पंजाब में। दधेरी कहाँ का है? पंजाब का। दधेरी एक परवर्ती पुरास्थल जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले के गोविंदगढ़ के पास स्थित है। दधेरी स्थल चित्रित धूसर मृदभांड काल से संबंधित है, जो कि आर्यों के आगमन काल का उसमें वो है, प्रतीक है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? बताइए। हड़प्पा नहीं है, मोहनजोदड़ो नहीं है, लोथल है। लोथल तो गुजरात का है, अपने समझ में आ गया, सीधी बात है। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल, सीधी बात है, लोथल है तो भोगवा नदी के किनारे आ जाएगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता लोथल कहाँ है भैया? गुजरात में है, जान ही रही हैं आप। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन था? वही था, और लोथल था। ठीक है, हड़प्पा का बंदरगाह कहाँ स्थित है भैया? लोथल में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल टेराकोटा का प्राप्त हुआ है? हल टेराकोटा का प्राप्त हुआ है, याद रखिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया बनवाली। बनवाली से मिट्टी का हल मिला है। बनवाली से मिट्टी का हल मिला है, बीपीएससी प्री 2016 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है